हमारे साथ केंद्र मंत्री और तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के किशन रेड्डी जी जुड़े हैं। सर, आप पद यात्रा कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? आपके ही पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां से आप एमपी थे, यहां पर क्या रिस्पांस, अभी क्या एजेंडा रहेगा, क्या डेवलपमेंट? हम जिस घर को भी गए, जिस व्यक्ति से मिले, हम मिलने से पहले, हम वोट दो ऐसा पूछने से पहले वो तुरंत बोल रहे हम इस साल मोदी साहब को डालेंगे, देश के धर्म के लिए, न्याय के लिए, देश के विकास के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए हम मोदी साहब को डालने वाले हैं। हमारा घर तय किया है, हमारा मौला तय किया है। आज कोई पार्टी को नहीं डालेंगे। हाँ, भले हम लास्ट विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को डाले होंगे, मगर इस टाइम हम एकत्रित होकर यूनिटी के साथ मोदी साहब का आशीर्वाद देंगे, मोदी साहब को जिताएंगे। मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा हर घर में हर व्यक्ति भी बोल रहे हैं। सर, इस चुनावी माहौल में अपीसमेंट, तुष्टीकरण जो है, कई सारे आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन एक कांग्रेस के मिनिस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट की वजह से कांग्रेस सरकार में आई है, मुसलमान जो है वो हस्तक जो उनका सिंबल होता है उसकी वजह से कांग्रेस को ज्यादा पावर मिला है। इस पर क्या कहेंगे? सही बात है, मुसलमानों को लगभग 75 ईयर से वोट बैंक मानते हैं लोग। वो इंसानियत नहीं मानते, वो आदमी नहीं मानते, वो जनता नहीं मानते, ह्यूमैनिटी नहीं मानते। सिर्फ वोट बैंक के नाते इस देश के मुस्लिमों को भड़काकर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काकर वोट लेकर सत्ता पाते हैं, सत्ता में बैठते हैं। मगर ना मुस्लिम को कुछ करते हैं, ना हिंदू को कुछ करते हैं, ना ईसाई को कुछ करते हैं। सिर्फ ये परिवार के हित के काम करने वाले पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लास्ट यूपी है समय पे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 10 साल राज किया है। देश के जनता का जो खून पसीना का पैसे था, 12 लाख करोड़ रुपए ये लूटा है कांग्रेस पार्टी। ये लूटमार कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी है, परिवारवाद कांग्रेस पार्टी है। ये देश के हित के काम नहीं करते, देश के जनता के हित के काम नहीं करते, विकास के हित के लिए काम नहीं करते, सिर्फ परिवार के हित के काम करने वाले पार्टी है। बिल्कुल सही बात है, मुस्लिमों को वोट बैंक के नाते देखते रहते हैं लोग। सर, इसी मुद्दे पर रिजर्वेशन को लेकर विवाद चल रहा है। सर, 4% रिजर्वेशन हटाने की बात अमित शाह जी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं कि 4% रिजर्वेशन नहीं हटेगा, अगर मौका मिलता है तो ये बढ़ेगा भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बढ़ेगा नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे, ये किधर बढ़ाता है? आज मैं हैदराबाद शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 150 सीट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिविजन है कॉर्पोरेटर्स का, उसमें 33% 50 सीट बीसी को रिजर्वेशन होता है। मगर कांग्रेस के राज्य में, बीआरएस के राज्य में जो बीसी का 50 सीट रिजर्व सीट है, उसमें 31 सीट्स में नॉन बीसी जीत के आए। ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के कारण नॉन मुस्लिम से जीत के आए। ये बेशर्म लोग है कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी। बीसीओं को अन्याय करते हैं, बीसीओं को पीछे से चूरी मारते हैं, बीसीओं का रिजर्वेशन को आज लूट रहे हैं कांग्रेस पार्टी। वोट के लिए, सत्ता के लिए बीसी को अन्याय कर रहे हैं, अपमान कर रहे, बीसी को दबा के रख रहे, रिजर्वेशन को दूर कर रहे। ये लोग कभी तेलंगाना के जनता बीसी माफ नहीं करते कांग्रेस पार्टी को, बीआरएस पार्टी को। सर, एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, तो ये काफी सुर्खियों में रहा। और आपके ही राज्य के नेता जो है रेवंत रेड्डी इसको वोकल कर रहे हैं पूरे देश में, तो इसको क्या कहें? ये वोकल करके ही लास्ट जीते हैं, अभी भी ऐसे समझ रहे। मगर जो स्टेटमेंट देके लोग का जनता बीसी एससी हंस रहे। ना बीआरएस हटा सकता, ना बीजेपी हटा सकता, ना कांग्रेस हटा सकता। कोई मैया का लाल इस देश में एससीस का, बीसीस का, एसटीस का रिजर्वेशन हटा नहीं सकते। ये झूठा मुख्यमंत्री है, ये बात करने वाला मुख्यमंत्री है। ये इनको समझना चाहिए। देश का जनता ये नहीं समझे तो भी देश का जनता समझते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जून 2 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अभी पावर में आती है तो जून 2 के बाद हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, ये केटीआर का बयान है, इस पर क्या? ये सब ये फालतू लोगों का जो स्टेटमेंट देता है ना, उसमें मुझे पूछना नहीं आप लोग। ये बिल्कुल बेसलेस बात करते हैं, ये झूठा बात करते हैं, ये गलत बात करते हैं। इनका जिंदगी झूठा से जीतते हैं। ये कांग्रेस हो, रेवंत रेड्डी हो और केटीआर हो, ये जिंदगी पूरा झूठा बोल के जीते हैं लोग। देश को, जनता को गुमराह करते हैं। इनका बात को कोई जवाब देने का जरूरत नहीं। हम जो करना है तो बोलते हैं, इनका बातों से जवाब देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस सिलसिला में सोच भी नहीं सकते। अभी चुनाव 2 हफ्ते में है, जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? मैं तेलंगाना के जनता से, देश के जनता से यही अनुरोध करता हूं, आगे आइए। कांग्रेस पार्टी जो अलग उनका अलायंस पार्टी से, सिर्फ वो परिवारवाद पार्टी है,
भ्रष्टाचारों का पार्टी है, देश का विकास के लिए काम नहीं करते हैं। आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, मोदी साहब से पहले देश आजाद से लेके 14 तक कैसा विकास हुआ, 14 से लेके आज 2024 ये 9.5 ईयर्स में कैसा विकास हुआ है, एक बात हर विषय पर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर भी हो, नेशनल हाईवेज भी हो, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, वैसा ही एग्रीकल्चर हो, महिलाओं का विकास हो और अर्बन एरिया विकास हो, डिजिटलाइजेशन हो, डिमोनेटाइजेशन हो, आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, भ्रष्टाचार के विषय पर भी हो। हम देश के हित के लिए काम किया है। उनके समय पे कितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस था, उनके समय पे प्रोडक्शन कैसा रहता था, उनके समय पे मैन्युफैक्चरिंग कैसा रहता था, उनके समय पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा रहता था, इन्वेस्टमेंट्स कैसा रहता था। आज एक नरेंद्र मोदी जी के स्थान पर कुर्सी में बैठकर आज देश के हित के लिए काम कर रहे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के धर्म के लिए ये नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। धर्म बचाने वाले, धर्म से काम करने वाले, धर्म के आधार पर देश को चलाने वाले नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। यही मैं देश के जनता को, तेलंगाना जनता को अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।